सो स्टूडेंट्स, अदाना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पढ़ते हैं हम मैथमेटिक्स और बीसी सेकंड सेमेस्टर को लेकर के। देखिए, आपका इससे पहले जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, मैट्रिसेस, और यहाँ आप चैप्टर नंबर 2 लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप 3 टाइप से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका बाय डेफिनेशन। पहली बार आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका बाय डेफिनेशन। सेकंड टाइप है आपका एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म। और थर्ड टाइप है आपका नॉर्मल फॉर्म। 3 टाइप है आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के। ठीक है, देखिए जो बाय डेफिनेशन है इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो ज़्यादा यूज है आपका एशेलॉन फॉर्म का है और नॉर्मल फॉर्म का है। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन हम करेंगे, एक आध क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा मैं, और बाकी क्वेश्चन हम एशेलॉन फॉर्म से और नॉर्मल फॉर्म से करेंगे। देखने वाली बात यह है, जब भी आपका कहीं पे नॉर्मल फॉर्म लिखा रहेगा, यदि आप कहीं पे लिखा हुआ है नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन करना है तो आपको नॉर्मल फॉर्म से करना है। और यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो क्वेश्चन में यदि मतलब ना बाय डेफिनेशन लिखा है, ना एशेलॉन फॉर्म लिखा है, ना नॉर्मल फॉर्म लिखा है, तो आपको एशेलॉन फॉर्म से करना है, क्योंकि एशेलॉन फॉर्म से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, आप डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन का यूज मतलब ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है कि वो डेफिनेशन से करेगा। आपको एशेलॉन फॉर्म पे ज़्यादा यूज करना है। बाकी अगर नॉर्मल फॉर्म लिखा है तो नॉर्मल फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, बाकी एशेलॉन फॉर्म का यूज आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो मैं बाय डेफिनेशन आपको एक या दो एग्जांपल बता देता हूँ, फिर उसके बाद एशेलॉन फॉर्म भी हम चलेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 रैंक ऑफ मैट्रिक्स का आपका फर्स्ट लेक्चर है। तो एक क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है मैट्रिक्स है आपकी A इक्वल टू 1 2 3 3 4 5, ऐसे मैं ले लेता हूँ 3 4 5 और 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। तो फाइंड करना है आपको रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या, ये साइन है रैंक ऑफ ए का, आपको फाइंड करना है रैंक ऑफ ए क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका। देखिए, रैंक ऑफ ए फाइंड करने के लिए अगर बाय डेफिनेशन का यूज करते हैं, डेफिनेशन का यूज करेंगे हम, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखिएगा जब भी आप बाय डेफिनेशन से क्वेश्चन करेंगे तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे पहले। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यदि आपकी 0 आ जाती है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है, इसका मतलब है कि जो रैंक है, आप जैसे आप इस जो ये क्वेश्चन है इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, तो यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए जो है वो आपकी 3 नहीं है। रैंक ऑफ ए आपकी 3 नहीं है, क्योंकि ऑर्डर 3/3 का, तो रैंक आपकी 3 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं आ सकती। तो रैंक ऑफ ए वो आपकी 3 नहीं है, इसका मतलब है जो रैंक ऑफ ए है वो 3 से छोटी है। 3 से छोटी है, वो 3 से छोटी मतलब 3 से कम कितनी भी हो सकती है, 3 से कम है,
तो 3 से कम कितनी मतलब 2 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 से छोटी है। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उसका एक सब मैट्रिक्स लेंगे, जो एक मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका एक सब मैट्रिक्स लेंगे। उस सब मैट्रिक्स क्या करेंगे हम, यही डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। यदि उसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है, जैसे अब ये सब मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वो 3×3 का है। अब आपने एक सब मैट्रिक्स लिया, आपने एक सब मैट्रिक्स लिया 2×2 का, क्योंकि इसका सब मैट्रिक्स 2×2 का ही होगा, या 1×1 का ले सकते हैं। तो 2×2 का एक मैट्रिक्स लिया, यदि उसकी जो डिटरमिनेंट ऑफ जो सब मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स मान लो A1 मान लिया था, तो यदि उसकी वैल्यू भी 0 आती है तो इसका मतलब यह है कि इसकी रैंक 2 भी नहीं है, 2 से कम है, 2 से कम है तो 1 है, ठीक है। और यदि इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि रैंक ऑफ ए जो है वो 2 है, क्योंकि जो सब मैट्रिक्स 2×2 का लिया है कि वो इसकी वैल्यू 0 नहीं। कहने का मतलब ये है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए लेंगे, अगर वैल्यू 0 आती है तो इसकी जो रैंक है वो 3 नहीं है। तो इसके बाद सब मैट्रिक्स लेंगे, यदि सब मैट्रिक्स की वैल्यू भी 0 आती है तो रैंक 2 भी नहीं है, और यदि सब मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं आती है तो रैंक 2 है, क्योंकि ऑर्डर 2×2 का लिया हमने। कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ आपको ये 0 की वैल्यू देखनी है। अगर 0 आप जब तक देखनी है तब तक 0 नहीं आती है। एक क्वेश्चन से आपको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, देखो कैसे है। आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ निकालने के लिए या तो आप करस्पॉन्डिंग टू रो सॉल्व कर लो या करस्पॉन्डिंग टू कॉलम सॉल्व कर लो। मैं आप करस्पॉन्डिंग टू रो सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 लिया, जब 1 लेते हैं तो ये हट जाएंगे, यहाँ से ये वाले हट जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 की 6 में ये मल्टीप्लाई होगी, और इसकी ये मल्टीप्लाई होगी माइनस साइन के साथ। 4 की 6 में करेंगे 24, माइनस 5 की 5 में करेंगे 25। देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट साइन प्लस का होता है, सेकंड साइन माइनस का होता है, फिर थर्ड साइन फिर प्लस का होता है, फोर्थ साइन माइनस का होता है, इस तरह से चलते हैं। अब फर्स्ट साइन आपने 1 प्लस का लिया, अब सेकंड साइन आप ये वाला 2 लेंगे तो ये माइनस का 2 लेंगे, सेकंड साइन माइनस का, थर्ड साइन लेंगे फिर प्लस का लेंगे। अब 2 लिया तो ये लेंगे, ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, और बीच में जो बचेंगे वो सिर्फ ये बचेंगे। अब इसको हटा देते हैं। देखिए अब 2 लिया तो ये हटे और ये हटे, मतलब 3 की 6 में 18 और 4 की 5 में 20। अब थर्ड वाला लेके आए प्लस का 3, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये हटेंगे यहाँ से, ये हटेंगे, तो 3 की 5 में 15, माइनस 4 की 4 में 16। तो इसे सोल्व करेंगे, 54 माइनस 25 तो माइनस का 1, 18 माइनस 20 माइनस 2, माइनस पहले से ही है तो प्लस का 4 हो गया, 15 माइनस 16 माइनस का 1, और ये -3 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये -3 -1 -4 और +4, इसका मतलब आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है हमारी वो 0 है। ये दोनों कट गए। देखो मैंने वही बताया था कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यदि 0 आ जाएगी, इसका मतलब है रैंक ऑफ ए जो हमारी 3 नहीं है। जब रैंक ऑफ ए 3 नहीं है तो फिर रैंक ऑफ ए क्या है वो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक सब मैट्रिक्स लेंगे। नाउ टेकिंग सब मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका जो मैट्रिक्स है उसका सब मैट्रिक्स लेंगे। अब सब मैट्रिक्स ऑफ ए मान लीजिए A1 है, A1 इक्वल टू, अब सब मैट्रिक्स का मतलब है, मैंने आपको पहले बताया था जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखाई थी उसमें सब मैट्रिक्स आया था। तो ये 3×3 का है तो 2×2 का एक सब मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब मैट्रिक्स ले सकते हैं। आप 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, या 4 5 5 6 ले सकते हैं, 3 4 4 5 ले सकते हैं, जो मन करे आपका। 2×2 का कोई भी सब मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। अब इसके भी क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A1 इक्वल टू, इसकी से मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 माइनस 2 6, तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 इक्वल टू आया हमारे पास -2,
या आप बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A1 नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो तो नहीं आया, जीरो नहीं आया है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स जो आपने लिया है वो 2 by 2 का है, दैट इम्प्लाई हो आप लिख सकते हैं हैंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स 2 by 2 का और सब मैट्रिक्स 2 by 2 का है, और सब डिटर्मिनेंट ऑफ A1 जो A1 है नॉट इक्वल टू जीरो आया है तो ये 2, रैंक ऑफ ए इक्वल टू A1 2। वो सब मैट्रिक्स तब तक लेंगे जब तक वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी। अगर जहाँ पे जीरो की इक्वल नहीं आई वो ही देखेंगे वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये ऑर्डर 2 by 2 का है तो ये रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी। अगर ऑर्डर 3 by, अगर एक मैट्रिक्स 4 by 4 का है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ गई तो इसका मतलब ये है कि जो आपका रैंक ऑफ ए है वो 4 नहीं है, 4 नहीं है तो 3 है, 2 है, 1 है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने 3 by 3 का एक सब मैट्रिक्स लिया मान लो, तो यदि डिटरमिनेंट ऑफ A1 की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं आई तो इसका मतलब यह है रैंक ऑफ ए 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, ये समझिएगा। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम एशेलॉन फॉर्म से करेंगे, लिखा भी हुआ मैंने एशेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको एशेलॉन फॉर्म समझने की जरूरत है, एशेलॉन फॉर्म होती क्या है। अच्छा, एशेलॉन फॉर्म से आप सबसे पहले ये समझिए कि हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें एलिमेंट्री ऑपरेशन कहा जाता है। देखिए जैसे फर्स्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशन, आर आई का मतलब है जो रो है, मतलब आर आई को इंटरचेंज किया जा सकता है आर जे से। इसका मतलब ये है कि आपको मतलब ये मान के चलो कि फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज किया जा सकता है, या फर्स्ट रो को थर्ड से, या फर्स्ट को फोर्थ से, या सेकंड को फोर्थ से, या थर्ड को फोर्थ से, मतलब किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज किया जा सकता है। R1 को हम R4 से इंटरचेंज कर सकते हैं, R2 को हम R4 से कर सकते हैं, R3 को हम R1 से कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी रो में आर आई, ये रो में आप किसी भी रो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब के का मतलब एक नंबर, किसी भी रो में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर 2 है कि किसी भी कॉलम में, सी का मतलब कॉलम, सी आई इंटरचेंज सी जे, आप किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रो को किसी भी रो के साथ ऐड कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी के साथ सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एशेलॉन अब क्वेश्चन पे आते हैं। एशेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स, एशेलॉन फॉर्म में आप करेंगे, मान लो आप ये मान के चलिए 3 by 3 का एक मैट्रिक्स है कुछ हमारे पास, ये 3 by 3 का एक मैट्रिक्स है, कुछ भी मैट्रिक्स था, ये 3 by 3 का था। तो यहाँ पे एशेलॉन फॉर्म से आपको सोल्व करना है। तो एशेलॉन फॉर्म से सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 चाहिए। सबसे पहला काम रहेगा आपको यहाँ 1 बनाना। मान लो कुछ आगे कुछ भी एलिमेंट है, कुछ भी 2 3, ये मान लो 2 एलिमेंट और भी थे, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है फिलहाल में। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे 1 बनाना है, और 1 के बाद में क्या करना है आपको यहाँ पे 0 बनाना है। 1 के तुरंत नीचे चाहिए हमको 0। अगर 1 के तुरंत नीचे मान लो एक 0 है, मान लो एक आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। अगर 1 के तुरंत बाद एक 0 है तो जो नेक्स्ट वाली जो रो रहेगी तो उसमें या तो एक ही 0 हो या एक से ज़्यादा 0 हो, है ना, या तो एक 0 हो या एक से ज़्यादा 0 हो। ऐसा ना हो कि कोई भी 0 ना हो। मान लो यहाँ पे 2 0, ये 3, इसका मतलब ये है जो डायगोनल है, जो डायगोनल है उससे आगे आगे की 0 होनी चाहिए, है ना, या कंप्लीटली 0 हो वो भी सही है। मान लो पहली रो है वहाँ पे आपको 1 बनाना है, सेकंड वाली रो में 1 के तुरंत नीचे आपको 0 बनाना है। 0 यहाँ पे यदि एक 0 बन जाए, मान लो किसी में से यहाँ 2 0 बन गए, एक ये 0 एक 0 0, तो नेक्स्ट वाली जो रो है उसमें या तो आपको 2 0 चाहिए या 3 0, तीनों के तीनों 0 चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ 2 0 हो। मान लो एक और देखो, जैसे 1 2 3, और मान लो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 बनाया हमने, और यहाँ भी 0 आ गया, पीछे वैसे एक 0 और भी आ गया अपने आप ही, तो यहाँ पे मतलब 4 ले लो। तो यदि यहाँ 2 0 हैं तो ऐसा ना हो कि यहाँ एक ही 0 हो, यहाँ एक ही 0, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ या तो 2 0 होंगी, या तो 2 0 होंगी, या 2 से ज़्यादा होंगी, या तीनों भी हो सकती हैं।
यदि यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा या एक, और यदि यहाँ दो जीरो है तो दो या दो से ज़्यादा। देखिए इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो यहाँ कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो तो जीरो रो है तो इसका वैल्यू खत्म, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहाँ पे एक एक तो ये R1 और एक एरिया R2, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो है यहाँ पे दो, तो इसलिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू दो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो यहाँ पे तीन की तीन ही है, ये भी नंबर ऑफ नॉन जीरो, ये भी नंबर ऑफ नॉन जीरो, ये भी नंबर ऑफ नॉन जीरो, तो ये इसकी रैंक हो जाएगी रैंक ऑफ ए। अगर ए मैट्रिक्स है ये तो रैंक ऑफ ए इसकी 3। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, तो अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो यहाँ पे 2 है तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो यहाँ पे 3 है तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम करना आपको यहाँ पे 1 बनाना, उसके नीचे फिर यहाँ पे एक जीरो बनाना, एक जीरो तो चाहिए आपको, दो बन जाते हैं तो बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1 का पहला तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आपका, तो फाइंड करना है आपको फाइंड रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स है पहले उसे देखिए, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है पहले उसे लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स, ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1, सभी एलिमेंट में 1 1 है, और ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो 4x4 का है ना, तो 4x4 का, इसका मतलब ये इसकी रैंक है 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, एशेलॉन फॉर्म का हमें 1 बनाना, यहाँ 1 पहले से ही है तो उसके नीचे 0 बनाना है ना। तो ये जो फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है R1, ये जो फर्स्ट वाली है रो R1 R2 R3 R4, तो ए जिसमें 1 बनाना है वो तो पहले से ही 1 बना हो, तो उसको ऐसे लिखेंगे 1 1 1 1। ठीक है, उसके नीचे हमें 0 चाहिए, अब देखो इसके नीचे यहाँ 0 कैसे बन सकता है, यदि इस वाली रो में से इसको कम कर दें, यदि यहाँ से R2 में से R1 को कम कर दें, R2 में से R1 को कम कर दें, तो R2 में से R1 को कम करेंगे, R2 ये है R1 ये है, तो 1 - 1 0, यहाँ से इस पूरी को कंप्लीट 1 कम करना पड़ेगा, मतलब रो तो पूरी है, 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0, तो सारे एलिमेंट 0 बन गए, हमें तो एक 0 चाहिए इस कंप्लीट हो गया। तो मैं बता रहा था आपको R2 - R1 करने पे ये सब 0 हो रहे हैं, तो अब इसमें एलिमेंट ऑपरेशन लगा देंगे हम। अब ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हैं, R2 को लिखते हैं हम, R2 को लिखते हैं हम R2 - R1। ठीक है, R2 - R1, जब R2 - R1 करेंगे तो 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0। ठीक, उसके नीचे 0। अभी देखो यहाँ पे 4 0 आ गई, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो रो होगी उसमें 4 से कम 0 नहीं होनी चाहिए, 4 से कम 0 नहीं, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3। ठीक है, या यहाँ पे 1 है तो 1 से कम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 4 है तो 4 से कम नहीं होनी चाहिए। देखो अभी आ भी रही है, देखो R3, यदि आप R3 में ऑपरेशन लगाते हैं R3 - R1, R3 में से R1 को कम करते हैं, ये R3 है ये R1 है, तो 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 और 1 - 1 0, ये 4 की 4 0 आ गई। अभी आप R4 में ऑपरेशन लगा दो इस तरह से, R4 - R1 1, ये R4 है, R1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0, ये 1 - 1 ये। ठीक है, तो सभी 0 आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, आप इसको नोट कर लेना पहले, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, यहाँ लिखेंगे हियर
नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो तो 1 ही है। नॉन जीरो रो का मतलब है जिसमें जो रो कंप्लीटली जीरो नहीं है, और जीरो रो है वो जो जिसमें कंप्लीट जीरो, जैसे 0 0 0 सभी जीरो है तो ये हमारी जीरो रो है। जीरो सब ये है R3 में, ये भी जीरो रो है, R4 ये भी जीरो रो है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो केवल 1 है, ये है R1 जो है 1 मतलब 1 जो काउंटिंग में है वो R1 मतलब 1 है। एक ही रो बची हुई है जो नंबर ऑफ नॉन जीरो है। तो लिखा मैंने हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 1, देन ये आप लिखेंगे बाई एसलान फॉर्म रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो इसकी रैंक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। देखिए मैंने ये गिवन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है ये, है ना। मैंने आपको मैट्रिक्स की जो टाइप बताए थे, जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, जो मैट्रिक्स के आप इससे पहले जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो, उसमें कुछ चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स, मैट्रिसेस के नाम से। तो मैट्रिसेस में जो मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे उसमें आ गई है इस तरह का मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो ये हमारा नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो, वो हमारा नल मैट्रिक्स होता है। तो जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसकी रैंक भी जीरो ही होती है ना। तो उसकी रैंक भी यहाँ पे जीरो ही होती है। तो आप लिख सकते हैं पहले लेट ए इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे फाइंड रैंक फाइंड रैंक। तो लेट करके ए इक्वल टू मैट्रिक्स ले लेंगे 0 0 0 0। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो तो है ही नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे रैंक 0। अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 होती तो रैंक रो इसकी 1 होती। देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ये है गिवन, हमारी जो क्वेश्चन है वो है 5 10 और यहाँ पे है 3 6। ये क्वेश्चन है, इसकी आपको रैंक निकालनी है, फाइंड रैंक। ठीक है, सॉल्यूशन करें इसका। पहले आपको इसको लेट करना पड़ेगा, लेट ए इक्वल टू 5 10 3 6। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले देखिएगा करना क्या होता है क्वेश्चन में। एसलान फॉर्म से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में करना होता है सबसे पहले जो R1 है, जो हमारी रो R1 है उसमें 1 बनाना। रो R1, ये जो रो R1 है ये 5 10, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 बनाना है। 1 कैसे बना सकते हो आप? और उसके नीचे क्या 1, यहाँ पे 1 बनाना, उसके नीचे यहाँ पे 0 बनानी है। तो 1 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 5 है यहाँ पे, 5 में अगर ये 5 की से डिवाइड करते हैं, 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। और ये जो 3 है, सबसे पहले काम जो है उसको करो पहले। तो ये है, तो आप करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे आप। R1 में ऑपरेशन लगा दिया आपने, R1 अपॉन 5। R1 में ऑपरेशन लगाया आपने R1 अपॉन 5। देखिए यदि हम इसमें भी ऑपरेशन लगा दें R2 में भी, यदि हम ऑपरेशन R2 में लगा दें, R2 में लगाएं अभी हम R2 अपॉन 3। यदि हम इसमें भी साथ साथ लगा दें R2 में लगा दें R2 अपॉन 3, तो यहाँ भी 1 बन जाएगा। देखिए यहाँ भी 1 बना, यहाँ भी 1 बना। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, तो 0 बनाना ईजी हो गया था, है ना।
आप देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आया 2, ये आया यहाँ पे 1, 5 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 1 और 5 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है। तो हमने क्या करा है, इस क्वेश्चन जो मैट्रिक्स है हमने इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी है ना। तो यहाँ जब कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो इक्विवेलेंस का साइन लगाते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन था मैंने शायद साइन नहीं लगाया, तो आप देख लेना। जब आप ऑपरेशन लगाएंगे उसके तुरंत बाद आप इक्विवेलेंस का साइन लगाएंगे। जब भी हम रो या कॉलम में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो इक्विवेलेंस का साइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2। तो देखो यहाँ 1 बन गया, जो हमें बनाना था वो बन गया। उसके नीचे अब हमें 0 बनाना है, अब हमें यहाँ 0 बनाना है। तो यहाँ 0 कैसे बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं R2 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1। यदि R2 में से R1 को कम कर दें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। यहाँ पे बाकी 0 बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी ठीक है। तो आप लिख सकते हैं A इक्विवेलेंस R1 में से R2 को कम करना, आप नहीं सॉरी R2 में से R1 को कम करना। R2 ये है 1 माइनस 1। अच्छा R1 में कुछ छेड़छाड़ नहीं करी तो R1 को पहले ऐसे लिखो 1 2, केवल R2 में करिए क्योंकि R2 में हमें यहाँ 0 चाहिए। तो R2 माइनस R1, तो R2 ये है 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वो कंप्लीट R1 में लगाएंगे, कंप्लीट R2 में, R3 R4 जो भी लगाएंगे कंप्लीट में लगाएंगे, कंप्लीट रो में। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 1, क्योंकि देखो ये तो 0 रो है क्योंकि कंप्लीट 0 है इसमें। तो बाई एप्सिलॉन फॉर्म रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, जितने नॉन जीरो कहीं रैंक है इसकी, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12। आपको फाइंड करना है रैंक इसकी, ठीक है। तो मैंने अभी जो लगातार बताता रहा हूँ एप्सिलॉन फॉर्म में क्या करना है आपको। एप्सिलॉन फॉर्म में आपको यहाँ पे 1 चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 चाहिए, उसके बाद यहाँ पे 0 चाहिए, एक 0 चाहिए। ये 2 0 बन जाती है तो अच्छी बात है, एक तो चाहिए। अगर 2 0 बनते हैं तो यहाँ भी 2 चाहिए या 2 से ज़्यादा चाहिए थर्ड रो में। अगर फोर्थ रो होती है, अगर मान लो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 2 0, थर्ड रो में या तो 2 0 चाहिए या 2 से ज़्यादा चाहिए, 3 चाहिए या 4 चाहिए, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं पहले सोल्यूशन में। जो मैट्रिक्स है उसे लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 और ये 12, ठीक है। 1 चाहिए, 1 बन गया, मतलब 1 है पहले से ही, यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 है। अब यहाँ पे 0 बनाना है, सेकंड वाली रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, R2 में ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 माइनस 2R1। देखो R2 2, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। R2 क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। R2 माइनस R2 में से आपको कम करना है 2R1, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 1 में 2 की करेंगे तो 2, 2 में 2 की करेंगे 4, 3 में 2 की करेंगे 6 और 4 में 2 की करेंगे 8 आया। कम कर दो, माइनस 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 साइन लगा, ये जी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सभी कट गए। R2 में से 2R1 करा तो ये सारे कंप्लीटली 0 हो गए, ठीक है। ये 0, अब ये सारे 0 हो गए, अब ये सभी एलिमेंट हमारे 0 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वाली रो भी हमें 0 चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है एप्सिलॉन फॉर्म से। तो अब R3 में लगा दो, अब R3 में भी ऑपरेशन लगा दो, R3 माइनस 3R1, क्योंकि यहाँ पे 0 चाहिए हमें, पहले सबसे पहले लगा हमारे यहीं पे, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 चाहिए। तो R3 माइनस 3R1, देखो यहाँ पे R3 कितना है 6, 3 6 और 9 8 12, R3 ये 3 6 9 12, R3 माइनस 3R1, इसकी 3 की मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 1 में 3 की 3, 2 में 3 की 6, 3 में 3 की 9 और 4 में 3 की 12। ये कम कर दो, ये कट गए, सभी कट गए, तो ये भी 0।
तो यहाँ से आ गई। अब देखो हमने कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी है तो इक्विवेलेंस का साइन लगाएंगे। अब देखो R1 में कोई हमने कुछ नहीं करा, कोई ऑपरेशन नहीं लगाया R1 में, तो R1 में नहीं लगाया तो R1 को ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, जिसमें कोई ऑपरेशन लगाएंगे उसको ऐसे ही लिखेंगे। R2 में लगाया था R2 माइनस 2 R1, ये सब कट गए थे, सब जीरो आए, सब जीरो। R3 में लगाया था R3 माइनस 3 R1, ये भी जीरो आए थे, सब कट गए थे, तो ये भी जीरो। तो आप देखो यहाँ पे हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? देखो ये तो जीरो रो है, ये कंप्लीटली जीरो रो है, ये भी कंप्लीटली जीरो रो है, तो केवल एक नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बची है जो R1 है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 1, मैं लिख देंगे बाई एशेलॉन फॉर्म, बाई एशेलॉन फॉर्म रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, ये आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया। तो ये हमारा रैंक जो चैप्टर नंबर 2 है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, ये लेक्चर नंबर 1 था। ठीक, इसके जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। तो ठीक है, और आप भरोसा रखिएगा, मैं कंप्लीट कोर्स कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, और क्या है कि सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अधिकतर क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। अगर मैं क्वेश्चन नहीं भी कराता हूँ तो इसका मतलब ये रहेगा कि एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन तो आपको करा ही दूंगा, एक टाइप का एक क्वेश्चन, एक टाइप के एक क्वेश्चन में आपको फिर मैं होमवर्क के लिए भी लिख दूंगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी मैं यहाँ पे होमवर्क लिख दूंगा। मान लो एक टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया, तो उसके बाद के जितने भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा, आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, अगर आपके नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये का ये पार्ट आप मुझे हम पे नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको सोल्यूशन उसका करा दूंगा। ठीक है ना, तो देखते रहिएगा वीडियो और सपोर्ट करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। थैंक यू।